जी स्टूडेंट सेकंड सेशन के लिए आ जाए। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है, सेकंड सेशन स्टार्ट होने से बाकी स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो देख लें, हमने उसकी स्पेसिंग नन करने से उसका फैक्ट अप्लाई हो गया जिस टाइप का आप अप्लाई करना चाह रहे थे। जी किसी का कोई सर मेरा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है। जी जी। सर हम रेफरेंस जब ऐड कर रहे हैं, अब हम हमेशा मतलब कि हम डाउनलोड करके ही हम ऐड कर रहे हैं, अगर पहले से डाउनलोडेड हमने ऐड करना होता है। वो इस केस में आपके ये लाइब्रेरी के अंदर पड़े होंगे। ठीक है, ये तो चले वो है, मैं अपनी पुरानी लाइब्रेरी लोड करता हूँ। मेरी पुरानी लाइब्रेरी ये वाली थी। ठीक है, ओपन में जाके ना आप अपनी ओल्ड लाइब्रेरी जो पहले से बनी है वो ओपन कर सकते हैं। तो डाउनलोडेड तो उसी फॉर्म में आपके पास पहले से हो सकते हैं ना। तो लेट्स से मैं ये वाला रेफरेंस ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि मेरे पास लाइब्रेरी में पहले से अवेलेबल है। किस जगह पे ऐड करना है आपने वो प्लेस बताई। इस रेफरेंस को सिलेक्ट किया जिसको ऐड करना है, इंसर्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो वो देख लें, आपका रेफरेंस नंबर 4 मेरा बन गया वो। तो लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम आपने नेट से लाजमी डाउनलोड करके लाना होगा। ठीक है, अब वो डाउनलोड होकर आ चुका है तो आप इधर से फिर उसको दोबारा ऐड कर सकते हैं। बेहतर है कि आप हर दफा नेट से ही डाउनलोड कर लें। उसका रीजन ये है कि आपको इतने ज्यादा रेफरेंसेस जब हो जाते हैं तो उसमें सर्च करना फिर डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे नेम दे के उनको सर्च कर सकते हैं। लेट से ये लिन नेम है, तो मैंने यहाँ पे उसकी सर्च बॉक्स में लिन टाइप किया तो ये देख लें उसकी ये रेफरेंस आ गई, ये लिन था ये। ठीक है, तो डिपेंड करता है, बेहतर है कि आप हर दफा ही डाउनलोड कर लें, वो इजी रहता है। किसी और का कोई क्वेश्चन? क्लियर है ये बात सबको? जी सर। अभी हमने लर्न किया कि एंड नोट के थ्रू सिंगल रेफरेंस किस तरह ऐड करते हैं, एक प्लेस पे मल्टीपल रेफरेंस किस तरह ऐड करते हैं, और रेफरेंस का स्टाइल लाइक एपीए नंबर्ड एंड सो ऑन, या रेफरेंसेस की फॉर्मेटिंग किस तरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखें जरा यहाँ पे। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई रेफरेंस ऐड करता हूँ, तो यही रेफरेंस है लेट्स से। अब देखिएगा ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया वो। ठीक है, जहाँ पे मैंने रेफरेंस ऐड करना था वो प्लेस ऑटोमेटिकली एंड नोट उसको रेफरेंस को अपडेट कर रहा है। मैं इस सेटिंग को चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इसलिए चेंज करना चाह रहा हूँ, जब आपके पास एक थीसिस लिखते हैं, लेट्स से उसमें 100 रेफरेंसेस हो गए हैं, तो इस केस में आपको चेंज करना पड़ेगा। जी आवाज आ रही है सबको? जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है सबको? जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है सबको? सर पहले नहीं थी आ रही। जी सर वो बीच में कॉल अब आया आ तो रही है। उस वजह से था। अच्छा, आप देखें कि एंड नोट में जब भी मैं कोई रेफरेंस ऐड करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जब आपकी थीसिस में 175 इतने रेफरेंसेस हो जाएंगे, अभी तो मेरे पास 5 रेफरेंसेस है, तो इस केस में एंड नोट हर दफा अपडेट करेगा तो वो 1 मिनट 30 सेकंड इतना टाइम ले लेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप ये कहते हैं कि जब तक मैं खुद अपडेट के बटन पे इस पे क्लिक ना करूं, मैं जितने भी रेफरेंसेस ऐड कर रहा हूं वो अपडेट ना हो। ठीक है, तो इस सेटिंग को आप किस तरह चेंज करेंगे, ये देखें, दोबारा बिब्लियोग्राफी की ऑप्शन में गए, इंस्टेंट फॉर्मेटिंग की टैब है, इसको टर्न ऑफ कर दें। इंस्टेंट फॉर्मेटिंग इज करंटली ऑन। ठीक है, इसको मैंने टर्न ऑफ किया इंस्टेंट फॉर्मेटिंग को, तो ये ऑफ हो गई। अब इसका क्या मीनिंग है? अब इसको मैं ओके कर रहा हूं तो वन टाइम पे इसने अपडेट कर दिया। अब देखें यहाँ पे, लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे एक रेफरेंस मैंने इंसर्ट करना है। ठीक है, चले मैं अपनी लाइब्रेरी से ही ले लेता हूँ। ये रेफरेंस है, मैंने इंसर्ट करना है, मैंने सेलेक्ट करके वहां पे क्लिक कर दिया। अब देख लें ये अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा मैं कहता हूँ लेट से यहाँ पे मैंने इंसर्ट करना है, लेट से वो ये रेफरेंस था,
ये देख लें वो रेफरेंस आ गया, या अभी भी अपडेट नहीं हुआ। अब मैंने इस तरह बहुत से रेफरेंसेस इंसर्ट कर लिए। अब मैंने उसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली अपडेट की ऑफ कर दी, इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑफ कर दी। तो इस केस में आप देखें, अब मैंने कहा कि मैंने ये इंसर्ट करने थे, अब मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो ये अपडेट साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो रेफरेंसेस आपने ऐड किए थे वो फिर मैन्युअली अपडेट हो जाएंगे। तो जब आपकी एंड नोट लाइब्रेरी का साइज बड़ा हो जाए तो उस केस में एंड नोट हर एक रेफरेंस पे लेट से 1 मिनट लगा रहा है अपडेट करने में, तो आप 1 मिनट वेट कर रहे हैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस टाइम वेस्टेज को बताने के सेव करने के लिए आप एंड नोट की इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑफ कर दें। तो वो फिर आप इस तरह मैनुअल फॉर्मेटिंग इस ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट? आप देखें नीचे वो खुद ब खुद बिल्ड करता जा रहा है रेफरेंसेस वाला सेक्शन। तो ये फायदा होता है। क्लियर है बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। अच्छा, लास्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखें नंबर्ड फॉर्मेट में मैं कर रहा हूं तो ऑथर्स के नेम पूरे नहीं आ रहे। फर्स्ट ऑथर का नेम आ रहा है आगे एयरटेल, फर्स्ट ऑथर का नेम एयरटेल, फर्स्ट ऑथर का नेम एयरटेल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रेफरेंस सेक्शन के अंदर जो रेफरेंसेस शो हो उसमें तो तमाम ऑथर्स लिस्ट करने होते हैं। तो ये तमाम ऑथर्स किस तरह शो करूंगा? एयरटेल का वर्ड आप तब यूज करते हैं जब आपके पेपर के ना 2 से ज्यादा ऑथर हो, तो आप फर्स्ट ऑथर का नेम लिखते हैं और बाकी ऑथर्स के साथ एयरटेल का वर्ड डाल देते हैं, ET स्पेस AL डॉट, ET स्पेस AL डॉट। तो इसका मीनिंग ये होता है कि इस पेपर के मोर देन 2 ऑथर्स हैं। अब ये देख लें इस पेपर के 2 ऑथर्स हैं तो उनका नेम आया हुआ है, फर्स्ट ऑथर का नेम एंड सेकंड ऑथर का नेम। जब आपके पेपर में मोर देन 2 ऑथर्स हों तो आप फर्स्ट ऑथर का नेम लिखते हैं और बाकियों को एयरटेल से एब्रीवेट कर देते हैं, ET स्पेस AL डॉट, डॉट लगाना मस्ट होता है। क्लियर है ये बात? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एयरटेल का वर्ड, अब रेफरेंस का सेक्शन है ना, तो उसमें जनरल कहता है कि तमाम ऑथर लिस्ट होने चाहिए। तो आप ये तमाम ऑथर्स को किस तरह लिस्ट करेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो अब मेरा फॉर्मेट कौन सा है यहाँ पे? नंबर्ड वाला। क्लियर है? यहाँ पे मैं गो टू एंड नोट की टैब पे क्लिक करूंगा, फाइल में गया, एडिट के ऑप्शन में गया, आउटपुट स्टाइल्स में गया। ठीक है, अब मेरा नंबर्ड फॉर्मेट था, यही था ना, तो मैंने एडिट नंबर्ड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब एडिट नंबर्ड पे क्लिक किया तो ये 2 सेक्शन बता रहा है, कहता है ये साइटेशंस का सेक्शन है, इसको इन टेक्स्ट साइटेशंस कहा जाता है, और ये बिब्लियोग्राफी का सेक्शन है, ये जो नीचे ऑप्शन आ रही है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? ये रेफरेंस वाला सेक्शन, इसको बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। और ये जो आप रेफरेंसेस अपने पेपर के किसी भी सेक्शन में इंसर्ट करते हैं, इसको इन टेक्स्ट साइटेशन कहा जाता है। क्लियर है ये बात? पेपर का इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट सेक्शन तक, यानी एब्स्ट्रैक्ट से लेके कंक्लूजन तक, वहां पे अगर आप एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन के सेक्शन में तो रेफरेंस इंसर्ट ही नहीं करते, तो उसके अलावा जितने भी सेक्शंस हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, रिलेटेड वर्क हो गया, मेथोडोलॉजी हो गया, रिजल्ट्स हो गया, तो उसमें जब आप रेफरेंस इंसर्ट करते हैं उन सेक्शंस के अंदर, तो उसको इन टेक्स्ट साइटेशन कहा जाता है। ठीक है, और जो एंड पे रेफरेंस वाला सेक्शन है, वहां पे अगर आप कोई रेफरेंस इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको बिब्लियोग्राफी कहा जाता है, टेक्निकल टर्म्स में रिसर्च की। क्लियर है बात सबको? तो मैंने कहा कि मैं बिब्लियोग्राफी वाले सेक्शन में चेंजेस करना चाह रहा हूँ, ये बिब्लियोग्राफी के सेक्शन है ना एयरटेल। ठीक है, जी सर। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा साइटेशंस पे, फिर मेरा इन टेक्स्ट साइटेशंस ये कहलाती है ये सेक्शन, मेरा बिब्लियोग्राफी वाले सेक्शन से फिर कंसर्न होगा। मैंने कहा कि बिब्लियोग्राफी वाले सेक्शन में जाए, आथर मैं सारे लिस्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आथर लिस्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा, मैंने कहा कि अगर मेरे पास मेरे पेपर के 2 ऑथर्स हैं, 1 to 2 ऑथर्स हैं,
तो उन दोनों ऑथर्स के नेम लिस्ट करे और उनके दरमियान उनके इन बिटवीन एंड प्लेस कर दे। तो ये देख लें मेरे पेपर्स के इस केस में 2 ऑथर्स हैं इस पेपर के, तो उनके दरमियान एंड आया हुआ है। क्लियर है ये बात? Yes. अच्छा, उसके बाद कहता है कि अगर मेरे पेपर के 3 से लेकर 100 तक, ये एंडिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर मेरे पेपर के मोर देन 2 ऑथर है, इसने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 3 रखी है और एंडिंग वैल्यू 100 रखी है, तो कहते हैं उसमें भी लास्ट वाले ऑथर से पहले एंड आए। ठीक है। अच्छा, कहता है एब्रीवेटेड ऑथर लिस्ट, कहता है कि लिस्ट ऑल ऑथर नेम, इसने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग की है, कहता है कि इफ 4 और मोर ऑथर्स लिस्ट द फर्स्ट ऑथर एंड एब्रीवेट विद एटल। ये वो चीज है, नॉर्मली 4 नहीं होता, 2 से ज्यादा, सॉरी 3 से ज्यादा। इफ 3 और मोर ऑथर्स लिस्ट द फर्स्ट ऑथर, यानी उस पेपर का फिर पहला ऑथर लिस्ट करे और रिमेनिंग को एटल से एब्रीवेट कर दे, तो ये डॉट लगाना मस्ट होता है, और लास्ट एटल लिखने से पहले ई लिखने से पहले कोमा लगाना भी मस्ट होता है। कुछ जर्नल कहते हैं कि ये एटल का वर्ड अटैलिक फॉर्म में हो, तो इस केस में इस अटैलिक वाली ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो कुछ कहते हैं अटैलिक ना हो तो आप उसको फिर अनचेक कर देते हैं। क्लियर है ये बात? Italic कैसे मतलब सर? अटैलिक मींस जिस तरह आपका टेक्स्ट अटैलिक होता है, ये जिस तरह ये अटैलिक है, एटल का ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये अटैलिक हो। Okay, okay. अब यहाँ पे देखें कि हमने तो रेफरेंस बिब्लियोग्राफी के सेक्शन में हर जर्नल कहता है कि ऑल ऑथर्स लिस्ट होने चाहिए, तो लिस्ट ऑल ऑथर नेम करना है। कुछ जर्नल कहते हैं कि अगर आपके बिब्लियोग्राफी के सेक्शन में 6 से ज्यादा ऑथर है, तो फर्स्ट 6 ऑथर्स को शो करें फुल नेम उनके, और 6 से ज्यादा ऑथर नंबर 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, उनके लिए एटल का वर्ड यूज करें। तो इस केस में वो चेंजेस भी आप यहाँ पे करेंगे। इफ 6 or more authors list the first 6 authors and abbreviate with एटल। ये कुछ जर्नल्स की ये फॉर्मेट है। ये बात समझ लगी? Yes sir. तो बाय डिफॉल्ट अक्सर जर्नल कहते हैं कि ऑल ऑथर्स लिस्ट करें। ठीक है, मैंने वो टिक कर दिया। अच्छा, साइटेशंस के सेक्शन में जरा आए। अच्छा, ये बाकी इसमें ऑथर लिस्ट वाली चेंज करनी होती है, बाकी सारी डिफॉल्ट ही रहती है। अगर आपको टेम्पलेट यूज करें, ये देखें टेम्पलेट है, यहाँ पे देखें कहता है कि अगर बुक का रेफरेंस होगा तो उसमें पहले ऑथर के नेम आएंगे, फिर टाइटल आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर सीरीज, और इस तरह होगा, और पेजेस आएंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से कॉपी करें और इसको उठा के कहीं शुरू में ले आए, तो ये उसके अकॉर्डिंग फिर रेफरेंस शो होगा। ये उसका डिफॉल्ट टेम्पलेट भी पड़ा है कि अगर बुक का रेफरेंस होगा तो वो इस तरह आएगा। अच्छा, उसका कॉन्फ्रेंस पेपर का होगा तो उसका रेफरेंस इस तरह आएगा। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल का है तो उसका इस तरह आएगा। जर्नल आर्टिकल है तो उसका रेफरेंस इस तरह आएगा, एंड सो ऑन। ये जो आर्टिकल नंबर की अपीयरिंग है ना, ये ईयर हो गया, किस ईयर में पब्लिश हुआ, आर्टिकल का टाइटल, वो सारा इस टेम्पलेट की वजह से आ रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट ही टेम्पलेट होता है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको चेंज करना जरूरत पड़ जाए तो आप इधर से आके वो रेफरेंस को मूव कर सकते हैं आगे पीछे। क्लियर है बात सबको? ये सेक्शन है इन टेक्स्ट साइटेशन का। तो कहता है अगर एक या दो ऑथर हैं तो उनके दरमियान एंड प्लेस करें। ठीक है, और उसके बाद देखें इफ 3 और मोर ऑथर लिस्ट फर्स्ट 2 ऑथर। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 और मोर ऑथर है ना, तो नॉर्मली आप हमेशा फर्स्ट ऑथर ही लिस्ट करते हैं और रिमेनिंग को एब्रीवेट कर देते हैं एटल के वर्ड के साथ। क्लियर है ये बात? Yes. और सबसीक्वेंट यानी पहली अकरेंस के बाद अगर उसकी अकरेंस हो तो उस केस में भी आप सेम पैटर्न अप्लाई करते हैं। तो ये चेंजेस करके आप सेव करें, इनको क्लोज करें। कहते हैं ये चेंजेस सेव करनी है, यस किया। अब इनको क्या नाम देना है? मैंने लेट से कहा कि नंबर्ड, तो उसका डिफॉल्ट स्टाइल था नंबर्ड स्टूडेंट, ताकि डिफॉल्ट वाला स्टाइल इफेक्ट ना हो। नंबर्ड स्टूडेंट लेट से मैंने उसको नाम दे दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं आऊंगा, ये तो नंबर्ड के ऊपर चीजें है ना, तो यहाँ पे मैं नंबर्ड स्टूडेंट को फाइंड आउट करूंगा, वो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो सिलेक्ट अनदर स्टाइल पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो चेंजेस अप्लाई किए हैं उस टेम्पलेट का नेम है नंबर्ड स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए नंबर टाइप करूंगा, तो ये देख लें नंबर्ड आ रहा है, नंबर्ड कॉपी आ रहा है, नंबर्ड स्टूडेंट आ रहा है, यही था ना जिसमें हमने चेंजेस की थी। तो ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो ये देख लें तमाम ऑथर्स के नेम आना शुरू हो गए। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? Yes. जी किसी का कोई क्वेश्चन? एंड नोट से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन? समझ लग गई अब एंड नोट को किस तरह यूज करेंगे? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप किसी रेफरेंस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो खुद से इस तरह मैनुअल डिलीट के बटन से ना करें, ये लाइब्रेरी करप्ट होने के चांसेस है। आप जिस रेफरेंस को डिलीट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये देख लें मेरे पास 3 और 4 है, मैं इसको चेंज करना, मैं 4 को चेंज करना चाह रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करके एडिट एंड मैनेज साइटेशंस पे चले जाना है, ठीक है। तो ये देख लें जब मैं इसको सिलेक्ट करके जाऊंगा तो ये 3 और 4 यहाँ पे बता रहा है। अगर आप सेकंड केस देखें कि मैं सिलेक्ट करके नहीं जाता, मैं ऐसे ही एडिट साइटेशन पे चला जाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट 1 सिलेक्टेड होगा। तो मैंने कहा कि रेफरेंस नंबर 3 और 4 है ना, इसमें से मैं 4 वाला रेफरेंस डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा, ये देखें रेफरेंस नंबर 3 और 4 है, 4 वाला रेफरेंस नंबर ये बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ से नीचे से पढ़ भी सकते हैं उसकी डिटेल से, ये देखें जरा, रेफरेंस नंबर 4 ये है, ठीक है, रेफरेंस नंबर 3 ये है। तो अब मैं 4 पे गया, ये वाला है, इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे इसके पास ऑप्शन आ रही है रिमूव साइटेशन, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, आप देखें यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके पे क्लिक किया, अब वो देख लें 3 वाली साइटेशन है, 4 वाली गायब हो चुकी है, इधर से भी ऑटोमेटिकली गायब हो चुकी है, और उसने सारी साइटेशंस को ऑटोमेटिकली नंबर्ड कर दिया है। क्लियर है बात सबको? Yes, sir. तो अब एंड नोट से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन? किसी भी? अच्छा, एक चीज रह गई है, इसमें कुछ जर्नल्स कहते हैं कि ये रेफरेंसेस लिंक हुए हो, यानी लिंक का मीनिंग है कि इन पे क्लिक करें तो उस कंसर्न नीचे सेक्शन रेफरेंस पे चला जाए, और अंडरलाइन जी जी हुए हो, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ पेपर्स में ये ब्लू कलर के होते हैं, तो वो सेटिंग अगर मोस्टली होते आपने, हैं ब्लू में. तो आपने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी प्रेफरेंसेस पे दोबारा जाना है, ये देखें लिंक इन टेक्स्ट साइटेशन टू रेफरेंस इन द बिब्लियोग्राफी, यानी ये टिक होगा तो आप रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आप वो बिब्लियोग्राफी पे चले जाएंगे उस रेफरेंस नंबर पे, तो इस ऑप्शन से होता है। अनचेक कर देंगे तो वो फिर नहीं जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है अंडरलाइन लिंक्ड इन टेक्स्ट साइटेशन, तो उनको अंडरलाइन कर दे, तो अब मैंने टिक कर दिया, ओके किया, तो ये देख लें अंडरलाइन उसने कर दिया, ठीक है। तो कुछ जर्नल्स की ये रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो आपकी अपनी चॉइस है, इधर से जाके खत्म कर दें, अनचेक कर दें, तो वो लिंक तो रहेगा लेकिन ब्लू कलर नहीं होगा, अंडरलाइन नहीं होगा। क्लियर है बात सबको? Yes, sir. अच्छा, लास्ट इसमें जो चीज रह गई कि, अच्छा गूगल स्कॉलर का पता चल गया सबको कि इसका क्या फायदा है? इसमें ये देख लें आप, मैं कहता हूँ कि जो पेपर मेरे इस टॉपिक के ऊपर, सुपरवाइजर आपको कहता है कि आपका प्राइवेट CBIR का टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर जो पेपर 2020 में पब्लिश हुए हैं या लास्ट 5 इयर्स में पब्लिश हुए हैं वो सर्च करके लाएं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे टॉप टाइटल दे दें और नीचे सर्च करना बैठ जाए, इनका ईयर देखना बैठ जाए। उसका बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आपको लेट से 2020 के चाहिए तो आप यहाँ पे 2020 सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख लें इस टॉपिक के ऊपर जैसे मिलते जुलते जो पेपर्स आपके 2020 में पब्लिश हुए हैं ये सारे वही शो कर रहा होगा। ये देख लें ये भी 2020, ये भी 2020,
ये भी 2020, ये भी 2020, 2020 एंड सो ऑन। अब ये पेपर किस जर्नल ने पब्लिश किया है, किस कॉन्फ्रेंस ने पब्लिश किया है, उसकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसको ओपन कर लें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस जर्नल या कॉन्फ्रेंस की साइट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका पब्लिशर कौन है इस पेपर का? IEEE सर। ठीक है, और ये जर्नल है, ये कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस है सर। ये ऊपर लिखा आ रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की सारी डिटेल ये देखें यार, ये डेट ऑफ कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस इस डेट को ही, इस पेपर का DOI नंबर, IEEE इसका पब्लिशर है, इस कॉन्फ्रेंस की लोकेशन क्या थी, चाइना थी। ठीक है, और IEEE यानी ऑनलाइन ये पेपर किस डेट को हुआ, ये उसकी डेट। समझ लगी? एक पेपर से रेलिवेंट ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। लाजमी नहीं है कि कॉन्फ्रेंस हो, जर्नल की भी यही सारी डिटेल होती है। तो आप नीचे देख लें, कहता है कि आपको थोड़ा सा इसने व्यू दिया हुआ, अगर आपने ज्यादा पढ़ना है तो आप इसको परचेज करें। ये देख लें परचेज की ऑप्शन, $14, और मेंबर जो है वो $14 का परचेज कर सकते हैं, नॉन मेंबर $33। तो इसका अल्टरनेट सोल्यूशन आपके सामने है कि ना तो हम सही सब। मेंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं और ना फिर सेकंड में है। तो इस साइट पे जाके आप कर सकते हैं। ये अच्छा, एक चीज का ये भी ख्याल रखिएगा, ये साइट बाज दफा डाउन भी होती है क्योंकि ये अनऑथराइज्ड वे है पेपर को एक्सेस करने का, तो उसको ब्लॉक भी कर देते हैं नेट पे। ये एक एथिकली वैलिड वे नहीं है। आर्टिकल नॉट फाउंड ये उसकी डेटाबेस में नहीं है। लास्ट ऑप्शन, हाँ ये भी एक रीजन होता है। तो ये इस टाइटल से आ गया। क्लियर है बात सबको कि यूआरएल से भी नहीं आ रहा था, DOI से भी नहीं डाउनलोड हो रहा था, टाइटल फिर हमने दिया, थर्ड मेथड यही था, तो टाइटल से ये आर्टिकल आपका सारा डाउनलोड हो गया। तो किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट? ये जो लेक्चर स्लाइड गिवन है वो भी सारी यही थी, तो ये मैंने प्रैक्टिकली करके आपको सारा स्टेप लेक्चर्स के बता दिए जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। तो आज का सेशन फिर हमारा यही था। अटेंडेंस अपनी पोर्टल पे जाके वो लगा दीजिएगा जी। ठीक है, यही थी मीटिंग। अल्लाह हाफिज।